मैनपुरी से किसानों का दिल्ली कूच, केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान। सैकड़ों किसानों ने थामा दिल्ली का रास्ता, किसान नेताओं ने सरकार को घेरा। अमेरिका भारत ट्रेड डील और पेपर लीक के विरोध में किसानों का प्रदर्शन। चलिए बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं आपके साथ निवेदिता राय। मैनपुरी में भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया है। किसान नेताओं की अगुवाई में सैकड़ों किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। किसानों का ऐसा आरोप है कि केंद्र सरकार की नीतियां किसान विरोधी हैं और अब सरकार को अपनी मांगों को लेकर जवाब देना होगा। अमेरिका भारत ट्रेड डील को रद्द करने और पेपर लीक के विरोध में भी किसान नेताओं ने आवाज बुलंद की है। इतना ही नहीं, किसान नेताओं ने दिल्ली में चल रहे छात्र आंदोलन को भी अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। देखिए ये रिपोर्ट। मैनपुरी से उठी किसानों की आवाज अब दिल्ली तक पहुंचने की तैयारी में है। भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के बैनर तले बड़ी संख्या में किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए। किसानों के इस जत्थे में किसान नेताओं के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रहीं। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ अब सड़क से लेकर राजधानी तक आवाज उठाई जाएगी। किसान नेताओं ने केंद्र सरकार पर किसान विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि किसानों की समस्याओं को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। इसी के विरोध में अब किसान दिल्ली पहुंचकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। हम लोग यहाँ से बड़ी संख्या में दिल्ली के लिए चले, जंतर मंतर के लिए। जो हमारे शिक्षित बच्चे हैं, पिट रहे स्टूडेंट हैं, आपने खुद ही देखा हो, मीडिया में चल रहा है, न्यूज में चल रहा है, किस तरह से उन्हें मारा जा रहा है। पुलिस किस तरह से उन लोगों के साथ बेशर्मी लड़कियों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, जो नई उम्र की लड़कियां मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। ये सब हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इसलिए हम सब लोग वहीं जा रहे हैं। कितनी बड़ी संख्या में है? हम लोग की ये है 100-150 है, महिलाओं की कम से कम 100 की संख्या है अभी फिलहाल में तो। और अभी गए तो फिर हम लोग का ये दोबारा जाने का है और इससे बड़ी संख्या में भी आगे जाएंगे। क्या मांगे हैं आप? हम लोग की मांगे आप खुद देख रहे हैं, सरकार सोई हुई है। स्टूडेंट पिटे के सरकार को नहीं दिख रहा। 3 महीने से 2 महीने से धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या सरकार को दिखाई नहीं दे रहा? सरकार आंखें बंद क्यों किए हुए? आखिर वो क्या चाहती? जो युवा पीढ़ी है ये आगे ना बढ़े, इसको कोई दुश्मनी है या क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो यही चाहती क्या ये युवा पीढ़ी चाय बेचे या अपने घर के लिए जो बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं, लगन से पढ़ रहे हैं, पेपर लीक हो गया। अब इन लोगों की जो पढ़ाई है, जो कुछ माएँ हैं जो अपना घर गिरवी रख रही, कुछ माएँ अपनी जेवर गिरवी रख रहे हैं। यहाँ तक कि लोगों ने क्या क्या नहीं किया अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। इनका तो भविष्य खराब हो गया और यहाँ जो जंतर मंतर पे वहाँ खराब हो रहा है, पिट रहे हैं। देखा कितने घायल हैं, इनको कोई देखने नहीं आया, बेचारे भूख हड़ताल पे बैठे हैं, किसी ने देखा? ये तो ये है कि जनताएं हैं जो अपनी तरफ से कुछ इनकी मदद कर रही है, बाकी सरकार तो आई नहीं देखिए। हम लोग दिल्ली के लिए जा रहे हैं, जो शाम को ट्रेन जाती है 5 बजे 16 से हम लोग दिल्ली पकड़े। क्या कारण है? कारण ये है कि ये सरकार ने जो है बिल्कुल अति कर दी। आप नए मतलब शिक्षित बच्चे जो अपने नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन पर आपने लाठीचार्ज करवा दी। जरा सी भी दया नहीं आई आपको? भाई छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से आप वीडियो देख रहे होंगे, खून है भाई। उन लोगों का साथ देने हम ही नहीं, हर जिले से आदमी जो हमारा सेंटर में बहुत तरीके से काम कर रहा है, उनके लिए सपोर्ट करेगा और वहीं हम लोग इकट्ठे होंगे। कितनी संख्या में आप लोग यहाँ से हम लोग 100-150 संख्या में आज जा रहे हैं। अभी कुछ दिन बाद एक टोली और निकलेगी हमारी गिरोह की। किन मांगों को लेकर आप पहुँच रहे हैं? मांगों को लेकर सब ये हमारा कि जो ये पेपर लीक हो जाता है, बार बार पेपर लीक होता है, क्या दिक्कत है इसमें? और फिर उसके बाद अगर बच्चों ने संघर्ष कर भी लिया हुआ तो आप उन्हें मार तोड़ के हटा लोगे क्या? उनके साथ पूरा देश खड़ा है, हिंदुस्तान खड़ा है और मोदी जी जो है उन्हें आके कुछ ना कुछ जवाब इसमें देना पड़ेगा। वो बिल्कुल शांत रह के ऐसे बच्चों को नहीं पढ़वा सकते, संघर्ष बढ़ेगा। लगभग 1 महीने से ज्यादा हो गया है प्रदर्शन करते हुए, अभी तक पीएम मोदी ने कुछ नहीं बोला है, कोई चुप्पी नहीं तोड़ी है। यही तो भ्रमणा है, ये सरकार के हक का अहंकार है। आप ये देखिए हर शहर में बीजेपी के कितने नेता हैं, एक भी नेता निकल के आया कि बच्चों को क्यों मारा आपने? भाई हम लोग किसी पार्टी से नहीं है, हम लोग तो राजनीतिक है, हम लोगों का काम ही ये है कि सेवा करना। लेकिन जो बीजेपी के नेता जो अपने आप को बोलते हैं कि हम ये तो एक आध निकल के आओ भाई। अब तो संघर्ष का जो बच्चे पढ़ रहे हैं, देश का भविष्य पढ़ रहा है और जो सरकार है इन्हें तो बिल्कुल शर्म आनी चाहिए कि आप इस तरीके से जो है बच्चों को पढ़वा रहे हो। अच्छा, तमाम सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें दिख रहा है कि पुलिस के अलावा भी लोग मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बात बताइए, जब पुलिस बच्चों को मारेगी उसमें गर्म खून, मतलब नया खून, युवा है, जब वो उन पिटेंगे तो गुस्सा तो नहीं भी आएगा भाई। जो हाथ में आएगा मारेंगे,
लेकिन हाँ ये बोल सकते हैं क्योंकि राजनीतिक जो पार्टियां जो राजनीतिक जो बोलते हैं वो पहुंच के वहाँ उस संघर्ष को गलत रूप दे रही हैं। तो हमारा आप लोगों के माध्यम से यही है कि बच्चों की जो मांग है उसे मांग पूरी की जाए और साथ में हमारा किसानों का जो चल रहा है अमेरिका और भारत ट्रेड डील उस विरोध में भी ये आज हमारा प्रदर्शन है और वो प्रदर्शन जब तक चलेगा जब तक ये ट्रेड डील रद्द नहीं होगा। मतलब छात्रों के साथ अब किसान भी साथ में है। किसान भी साथ में है, किसान पूरी तरीके से साथ में है। किसान तो हमेशा साथ है। जो पार्टियां हैं ये तो अपनी अपने से वोटों के टाइम पर वोट मांगने जाती हैं, लेकिन हम लोगों को ना वोट चाहिए ना सिर्फ हम लोगों को यहाँ जो देश हिंदुस्तान इसको आगे बढ़ाना है और जो देश का भविष्य है इन लोगों को आगे बढ़ाना है। इन लोगों को पिट्टू को नहीं देखना है। भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के किसान नेताओं ने अमेरिका भारत ट्रेड डील को लेकर भी विरोध जताया। किसान नेताओं का आरोप है कि इस तरह के फैसलों का सीधा असर देश के किसानों पर पड़ सकता है। इसी को लेकर किसान नेताओं ने केंद्र सरकार से अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने की मांग की। इसके साथ ही पेपर लीक के मुद्दे को लेकर भी किसान नेताओं ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। किसानों का कहना है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं से देश के लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित होता है। मेहनत करने वाले छात्रों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और सरकार को इस दिशा में सख्त कदम उठाने चाहिए। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर किसान नेता दिल्ली में आंदोलन करने की तैयारी में हैं। मैनपुरी से रवाना हुए किसान नेताओं ने साफ कहा कि दिल्ली पहुंचकर केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की जाएगी। किसान नेताओं ने सरकार से किसानों और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर तत्काल कार्यवाही की मांग की। किसान आंदोलन के बीच किसान नेताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग का भी समर्थन किया। किसान नेताओं का कहना है कि छात्रों से जुड़े मुद्दों और पेपर लीक जैसे मामलों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इसी मांग को लेकर किसान नेताओं ने दिल्ली में होने वाले आंदोलन में शामिल होने का फैसला किया है। मैनपुरी से दिल्ली के लिए किसान नेताओं और किसानों का जत्था ट्रेन से रवाना हुआ। तो मैनपुरी से किसानों का ये जत्था अब दिल्ली की ओर रवाना हो चुका है, जहां किसान नेता केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं। किसान नेताओं ने ट्रेड डील, पेपर लीक और छात्रों के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने का ऐलान किया है। साथ ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग का समर्थन किया है। ऐसे में देखना होगा कि दिल्ली में किसानों के इस प्रदर्शन का क्या असर होता है। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ यूपी की बात पर। तब तक के लिए धन्यवाद।